हेलो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि डायरेक्ट टैक्स कोड इंप्लीमेंट होने वाला है। उसके लिए कमेटी बनाई है और अगले 6 महीने के अंदर ये डायरेक्ट टैक्स कोड का इंप्लीमेंटेशन के बारे में स्टडी होने वाली है। डायरेक्ट टैक्स कोड डायरेक्ट आप समझने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा उसमें आपको दिक्कत होगा, बट जो बेसिक टैक्स है, जो अभी इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक जो रहा है, उन चीजों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज वो जानेंगे तो डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या बदलाव हो रहा है, किसकी जगह बदलाव हो रहा है, वो सब आपको जानकारी होगी। तो वजह से हमने आपको ये पूरा इनकम टैक्स का जो फ्लो है स्टार्ट टू एंड एकदम बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको जैसे समझे उस प्रकार से आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। आपके माइंड में अगर ये संकोच रहेगा या क्वेश्चन रहेगा कि अभी डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है तो ये सब समझ के क्या मतलब है, तो ऐसा नहीं है। ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझेंगे तभी जाके आपको टैक्स कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड समझने में इजी होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है, इसमें हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर बहुत ही अहम की बात हम करने वाले हैं। वो है कि किन किन सोर्सेस से इनकम आता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस सोर्स से आपका इनकम आ रहा है उसके लिए इनकम टैक्स के रूल्स अलग है, उसके लिए एग्जेम्पशंस अलग है, उसके लिए डिडक्शंस अलग है, उसके लिए टोटल इनकम गिनवाना जो है वो अलग है, लॉस जो होगा उसका कैरी फॉरवर्ड का प्रोसेस अलग है, कैपिटल गेन्स का प्रोसेस अलग है। तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि सोर्स क्या है। तो इनकम टैक्स एक्ट में 5 सोर्सेस को बताया गया है। तो जब हम इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं तो ये 5 सोर्सेस को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि अलग अलग सोर्स का अलग अलग इनकम जो है सेपरेट, उसका कैलकुलेशन पूरा सेपरेट होता है और इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या सोर्सेज है। तो सबसे पहला सोर्स जो है उसको सैलरी इनकम कहते हैं। मतलब सैलरी इनकम के लिए, उसके लिए जो इनकम क्या है, उसके लिए परक्विजिट्स क्या है, उसके लिए एग्जेम्पशन क्या है, उसके लिए डिडक्शन क्या है। जैसे सैलरी में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है जो बाकी हेड ऑफ इनकम में अलाउड नहीं है, उसको मिलता, वो डिडक्शन मिलता नहीं है। तो एक सैलरी इनकम एक इनकम का सोर्स है। दूसरा इनकम है हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी मतलब अगर आपने कोई घर रेंट पे अगर दिया है, कोई भी घर अगर आपने रेंट पे दिया है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम करके डिफाइन किया जाता है। उसके लिए डिडक्शंस अलग है, उसके लिए एग्जेम्पशंस अलग है और उसका जो टोटल इनकम है वो गिनना अलग है, जिसका हम कैलकुलेशन धीरे धीरे डिटेल में आपको आने वाले वीडियोस में हम बताने वाले हैं। एक आपको पूरा फ्लो मिल जाएगा कि किस प्रकार से इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है। तीसरा जो सोर्स है उसको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन कहते हैं। प्रोफेशन जैसे डॉक्टर होता है, लॉयर होता है, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। जो बिजनेस होता है, जो बिजनेसमैन है, उसको हम बिजनेस कहते हैं। बिजनेस का अलग कैलकुलेशन है कि क्या बिजनेस इनकम, क्या कौन से चीज को या कौन से सोर्स को बिजनेस इनकम माना जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे कि एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है तो वो हाउस प्रॉपर्टी में गिना जाता है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में गिना जाता है, उसका रूल्स अलग होता है। सिमिलरली उसके बाद आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स का जो सोर्स है, मतलब आपने जो भी एसेट्स खरीदे हैं, आपने जो जो चीजें खरीदे हैं, वो सब जो है वो जब आप बेचते हैं, घर खरीद के आप बेचते हैं, गोल्ड को आप बेचते हैं, कोई प्लॉट को आप बेचते हैं, तो उसका अलग अलग शेयर्स को आप बेचते हैं, म्यूचुअल फंड को आप बेचते हैं, तो जो भी खरीद के जब आप बेचते हैं उसके ऊपर कैपिटल गेन्स आता है, जिसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। प्रॉपर्टी के लिए अलग रूल्स है, म्यूचुअल फंड के लिए अलग रूल है, डेट म्यूचुअल फंड के लिए अलग रूल है, इक्विटी म्यूचुअल फंड के लिए अलग रूल है, उसी प्रकार से स्टॉक्स के लिए, शेयर्स के लिए अलग रूल है। तो ये चौथा हेड ऑफ इनकम कैपिटल गेन्स है। उसका लास्ट जो है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब आपका इंटरेस्ट है, आपका डिविडेंड है, कौन बनेगा करोड़पति, मतलब ये सब जो अलग सोर्सेज, जो भी पुराने पिछले 4 सेक्शन में या 4 सोर्सेस में नहीं गिने जाते हैं, वो सब को जो है वो अदर सोर्सेस में गिना जाता है। तो दोस्तों
एक इंसान हो सकता है जिसका वो सैलरी इनकम भी उसको मिल सकता है। जैसे मैं एक इंश्योरेंस एजेंट तब था जब हिंदुस्तान लीवर में मैं सर्विस करता था, तो मेरा सैलरी इनकम भी था। मेरी प्रॉपर्टी मैंने नया लिया था, मैं वहाँ रहने नहीं गया था, तो मैंने उसको रेंट पे दिया था। इस वजह से मेरे इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी का भी इनकम आ रहा था। उसके अलावा बिजनेस एंड प्रोफेशन जो है, बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी मेरा इनकम था, क्योंकि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट था। जैसे मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया कि एक घर मैंने 3 साल के अंदर बेचा था, जिसके वजह से मेरे को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आया था, और क्योंकि बैंक इंटरेस्ट वगैरह था तो मेरा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी था। तो दोस्तों, एक ही इंसान का सब पांचों सोर्सेज से भी इनकम हो सकता है, या मोस्टली एक सोर्स से हो सकता है, 2 सोर्स से हो सकता है। तो उसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं। इम्पोर्टेंस ये है कि ये 5 अलग सोर्सेज से आपका इनकम गिना जाता है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी तक आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आए हो, ये जो इन्फॉर्मेशन बहुत ही विस्तार में जो दे रहा हूँ, एक प्रॉपर फ्लो में मैं बता रहा हूँ, शायद आपको कोई भी बुक में इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसलिए आपको मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कमेंट्स बॉक्स में ये कैसे आपको लगा वो आप मेरे को बता दीजिए, और साथ ही साथ आपका जो